Hello students, welcome to class 9th and today we are starting the climatic controls of the chapter climate of geography. Geography का हम चैप्टर कर रहे थे क्लाइमेटिक कंट्रोल, आज हम उसके टॉपिक्स कर रहे हैं क्योंकि व्हाट इज़ क्लाइमेट, व्हाट इज़ वेदर एंड व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर हम कर चुके हैं लास्ट वीडियो में। सो आज हम कर रहे हैं क्लाइमेटिक कंट्रोल के मेजर्स की किसी भी जगह या कोई भी जो प्लेस है, किसी भी प्लेस के क्लाइमेट को कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं या जो इन्फ्लुएंस करते हैं, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करें तो फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज़ एल्टीट्यूड। फर्स्ट जो फैक्टर है दैट इज कॉल्ड एल्टीट्यूड। देखिए एल्टीट्यूड, लैटीट्यूड, नेक्स्ट हम बात करते हैं लैटीट्यूड की। थर्ड डिस्टेंस फ्रॉम द सी, डिस्टेंस फ्रॉम सी, ओशन करंट्स, pressure and wind system, एक्सेट्रा। तो ये हैं हमारे कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल के मेजर्स। अब ये जो क्लाइमेटिक कंट्रोल के मेजर्स हैं, इन क्लाइमेटिक कंट्रोल के मेजर्स को हम वन बाय वन स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं लैटीट्यूड्स। देखिए लैटीट्यूड्स आप सब जानते हैं कि लैटीट्यूड्स क्या होता है। ये है हमारी अर्थ, इस पर ये कुछ लैटीट्यूड्स होते हैं, यानी कि जो लेइंग लाइन होती है, जो स्लैंटिंग लाइन इस तरीके से बनाई जाती है, हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं इन्हें हम लैटीट्यूड्स कहते हैं। और ये लैटीट्यूड जो है, ये कुछ मेन लैटीट्यूड्स के बारे में मैं आपको बता देती हूँ। ये 0 डिग्री है हमारा, ये 23.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी कहते हैं, 66.5 डिग्री नॉर्थ जिसे हम आर्कटिक सर्किल कहते हैं, दैट इज 23.5 डिग्री साउथ जिसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, 66.5 डिग्री साउथ जिसे हम अंटार्कटिक सर्किल कहते हैं। दिस इज 90 डिग्री नॉर्थ यानी नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल 90 डिग्री साउथ। ये कुछ हमारे मेन लैटीट्यूड्स हैं। आप देखिए लैटीट्यूड्स जो है वो किस तरीके से क्लाइमेट पर अफेक्ट डालते हैं। लैटीट्यूड्स का क्लाइमेट पर इफेक्ट ऐसे पड़ता है कि किसी भी जो कोई भी जो प्लेस है, कोई भी पॉइंट ऑफ प्लेस जो है उसकी लैटीट्यूडनल वाइज उसका एक्सटेंट क्या है, उस पर डिपेंड करता है वहाँ का क्लाइमेट। जैसे कि देखिए सन है, ये देखिए ये है सन। सन जो है उसका जो बिल्कुल स्ट्रेट जो लाइट होती है वो इस एरिया पे पड़ती है मेनली। सन रेज जो होती हैं वो सीधी किस तरफ पड़ती हैं, इक्वेटर पर। तो इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होगा, इक्वेटर के आसपास का जो रीजन होगा, नियरेस्ट इक्वेटर, इक्वेटर के आसपास का रीजन जो होगा वहाँ पर क्लाइमेट हॉट ही पाई जाएगी। वहाँ पर क्लाइमेट कैसी होगी, हॉट होगी। और जहाँ पर जैसे जैसे इक्वेटर से आप दूर जाते जाएंगे, जैसे जैसे आप इक्वेटर से दूर जाते जाएंगे तो जैसे जैसे सनरेज की जो सनरेज है वो कैसी होती जाएंगी, स्लैंट होती जाएंगी, तिरछी होती जाएंगी। तो जैसे जैसे सनरेज तिरछी होती जाएंगी वैसे वैसे ही क्या होगा, आपका जो टेम्परेचर है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो आप जैसे ही इक्वेटर से यानी 0 डिग्री से पोल्स की तरफ जाते हैं, चाहे 0 डिग्री से आप नॉर्थ पोल की तरफ जाएं, आप इस तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। और आप इस 0 डिग्री से साउथ पोल की तरफ जाएंगे तो भी टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज होगा। सो ये था हमारा लैटीट्यूड। लैटीट्यूड का मतलब क्या हुआ, लैटीट्यूडनल वाइज। तो देखिए लैटीट्यूड से इफेक्ट पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। अगर कोई भी प्लेस है, जैसे हमारा इंडिया है वो कुछ इधर है, यहाँ पर है हमारा इंडिया, क्योंकि ये जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है 23.5 डिग्री, ये हमारे इंडिया के बिल्कुल बीच में से
निकलती हैं। ठीक है, तो ये हमारे इंडिया की पोजीशन है मान लीजिए। तो हमारा जो टेम्परेचर है, हमारा जो क्लाइमेट है वो कैसा है, हॉट एंड ह्यूमिड है। क्यों है हॉट एंड ह्यूमिड, क्योंकि इक्वेटर के पास में है और जहाँ पर जितना ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ पर जो एयर प्रेशर होता है वो भी उतना ही कम होता है। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो मानसून होता है वो काफ़ी अच्छा निकलता है। तो जैसे जैसे यानी कि आपका और जो यहाँ पर लोकेट हो रही है जो पोजीशन, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत लो होगा क्योंकि यहाँ पर तो ऑलमोस्ट बर्फ़ ही रहती है पूरे टाइम। यहाँ पे होल टाइम क्या होती है, स्नोफॉल होता है और यहाँ पे होल टाइम स्नो ही रहती है। हल्की हल्की धूप आती है 3 मंथ्स के लिए ओनली, वो भी हल्की हल्की। ठीक है, तो ये था। तो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि लैटीट्यूड जो है वो हमारी क्लाइमेट को कंट्रोल करता है, या लैटीट्यूड से हमारे जो भी कोई प्लेस वाइज जो क्लाइमेट है उस पर इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। तो ये हो गया हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल का। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं, लैटीट्यूड सबको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स का मीन्स क्या होता है, एल्टीट्यूड्स मीन्स क्या होता है, सेकंड हमारा क्लाइमेटिक कंट्रोल है एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड मीन्स होता है हाइट फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ। हाइट, कितनी हाइट है, सी लेवल से हम हाइट को मेजर करते हैं। तो हाइट ज़्यादा कितनी होगी, तो किसी भी प्लेस की कि वो सरफेस ऑफ द अर्थ से या वो सी लेवल से कितना ज़्यादा ऊंचाई पर है, उसका टेम्परेचर डिपेंड करता है, उसकी क्लाइमेट डिपेंड करती है उसके एल्टीट्यूड पर। किस पर डिपेंड करती है, उसके एल्टीट्यूड पर डिपेंड करती है। तो देखिए एल्टीट्यूड की हम बात करते हैं कि जैसे काफ़ी सारे प्लेसेस हमने देखे हैं, जैसे जैसे आप सरफेस ऑफ द अर्थ से, सरफेस ऑफ द अर्थ से जैसे जैसे आप अपर साइड की ओर जाते हैं, अपर साइड की ओर जाते हैं तो आपका एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, लेस डेंस। एटमॉस्फेयर की डेंसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है आपका, लेस डेंस, यानी कि कम घना हो जाता है। बिकॉज कम क्यों हो जाता है डेंसिटी उसकी, बिकॉज जो हमारा एटमॉस्फेयर है उसमें जो ट्रोपोस्फेयर की हम बात करते हैं, तो ट्रोपोस्फेयर के अंदर बहुत सारी गैसेस होती हैं। जैसे जैसे आप उससे बाहर निकलेंगे तो गैसेस में क्या होती जाएगी, कमी होती जाएगी, और जो उसका प्रेशर है वो भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, अब जैसे जैसे उनका प्रेशर कम हुआ तो ऑब्वियसली जो डेंसिटी है वो कम हो जाएगी, और टेम्परेचर एटमॉस्फेयर में ये डेंसिटी तो कम हो ही जाती है, उसके अलावा टेम्परेचर भी क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। टेम्परेचर भी आपका क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। समझ में आ गया होगा सभी को ये कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है जैसे जैसे आप अपवर्ड जाएंगे सरफेस ऑफ द अर्थ से, जैसे जैसे आप अपवर्ड मूवमेंट करेंगे आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा, माइनस होता जाएगा। और जैसे जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर मूवमेंट करेंगे, डाउनवर्ड मूवमेंट करेंगे, आपका टेम्परेचर क्या होता जाएगा, प्लस होता जाएगा। आपने देखा होगा जब समर हॉलीडेज आते हैं तो ज़्यादातर लोग कहाँ जाते हैं अपने वेकेशंस मनाने, हिल स्टेशंस पर। क्यों जाते हैं हिल स्टेशंस पर, क्योंकि हिल स्टेशंस का जो टेम्परेचर होता है वो लो होता है रादर देन द सरफेस एरिया और रादर देन द प्लेन्स। प्लेन्स के मुकाबले जो हिल स्टेशंस होते हैं उनका टेम्परेचर काफ़ी कम होता है, और उनका टेम्परेचर कम होता है इसीलिए जो समर में हम लोग कहाँ जाना पसंद करते हैं, हिल स्टेशंस पर जाना पसंद करते हैं। ये हो गया हमारा एल्टीट्यूड। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रेशर एंड विंड सिस्टम।
प्रेशर एंड विंड सिस्टम। प्रेशर एंड विंड सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर एयर प्रेशर की हम बात कर रहे हैं। एयर प्रेशर पर भी किसी भी जगह का क्लाइमेट जो है वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर मॉनसून कैसा होगा, वहाँ पर रेनफॉल कैसा होगा। तो ये देखिए, जिस जगह का एयर प्रेशर बहुत कम होता है वहाँ पर जो है वो विंड्स क्या करती हैं, फ्लो होती हैं। जैसे दो जगह, जैसे यहाँ पर तो हाई एयर प्रेशर है और यहाँ पर लो एयर प्रेशर है, तो हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर की तरफ विंड्स क्या करेंगी, मूव करेंगी। जो विंड्स है उनका मूवमेंट कहाँ से कहाँ होता है, हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक। क्लियर? हाई एयर प्रेशर से लो एयर प्रेशर तक होता है। अब ये देखिए, हाई एयर प्रेशर कहाँ होता है, जहाँ पर टेम्परेचर क्या हो, लोएस्ट हो, वहाँ पर प्रेशर एयर का बहुत हाई होता है। और जहाँ पर टेम्परेचर हाईएस्ट हो, वहाँ पर लो एयर प्रेशर होता है। इसीलिए हमेशा जो मॉनसून सिस्टम है, यानी कि जो रेनफॉल्स होते हैं वो हमेशा समर में होते हैं। रेनफॉल हमेशा कहाँ होते हैं, कौन से सीज़न में, समर सीज़न में, क्योंकि समर सीज़न में टेम्परेचर बहुत हाई होता है। और टेम्परेचर जैसे जैसे हाई होता है, तो जैसे टेम्परेचर हमारा हाई होगा 0 डिग्री इक्वेटर के आसपास, जब टेम्परेचर हाई होता है तो हमारे यहाँ पर क्या होता है, समर सीज़न में ही हमारे यहाँ पर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो साउथ बेल्ट से हटकर, यानी सदर्न हेमिस्फेयर से हटकर किस तरफ आ जाता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में, और वहाँ पर बारिश होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। इसी वजह से एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जहाँ एयर प्रेशर कम होगा वहीं पर रेनफॉल होगी। ठीक है? अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि इसके लिए रेनफॉल के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, जैसे कि वहाँ पर कोई ऐसा बाधक है या नहीं है, यानी कि कोई बैरियर होना चाहिए। जो भी मॉनसून विंड्स हैं उनके रास्ते में कोई बैरियर अगर होगा तो ही वहाँ पर रेनफॉल होगा, क्योंकि जो एयर है उसको बहुत ऊपर उठने के लिए उसको थोड़ी सी किसकी नीड होती है, उसको ह्यूमिडिटी की नीड होती है। तो इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं, आगे पढ़ेंगे हम चैप्टर में। नेक्स्ट, ये सबको आगे होगा समझ में, प्रेशर एंड विंड सिस्टम, की विंड का सिस्टम कैसे चल रहा है, प्रेशर कैसे चल रहा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी से मीनिंग होता है कि जहाँ पर कि सी से हमारा जो डिस्टेंस है वो कितना है। आप सी से यानी कि ओशन से, समुद्र से आपका जो लिविंग प्लेस है, आपका जो रेजिडेंशियल प्लेस है वो कितना दूर है या कितना पास है। हमने ये देखा है कि जो प्लेस डिस्टेंस यानी कि सी के जो प्लेस जितना नियर होता है, सी के नियर जो प्लेस होता है वहाँ पे कंडीशन उतनी ही एक्सट्रीम होती है, यानी कि वहाँ पर गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और सर्दी भी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो सी से दूर या पास होना ये भी किस पर डिपेंड, इस पर भी क्या डिपेंड करता है, आपका क्लाइमेट डिपेंड करता है। जैसे आपने एग्जाम्पल सुना होगा मुंबई का, मुंबई में हमेशा क्या रहती है, ह्यूमिडिटी रहती है, यानी जो हमारे पास मौसम रहता है किसमें, जुलाई अगस्त में, जब आपने देखा होगा चिपचिप वाला जो सीज़न होता है, चिपचिप वाला जब रेनफॉल होता है उस समय, तो रेनी सीज़न में हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी रहती है। ऐसा मुंबई में हमेशा होता है। यहाँ पर सिर्फ शायद 1 और 2 मंथ्स में मौसम ऐसा होता है जहाँ पर थोड़ा बहुत ठीक होता है मौसम।
अदरवाइज यहाँ पर फुल टाइम क्या होता है, समर सीजन रहता है और ह्यूमिडिटी वाला सीजन रहता है। इसीलिए क्यों रहता है ह्यूमिडिटी वाला सीजन, क्योंकि सी के पास है। अब सी के पास है तो यहाँ पर वाटर बहुत ज़्यादा है, भाई वाटर का जो एरिया है बहुत ज़्यादा है। अब वाटर इतना ज़्यादा है तो इतना ज़्यादा वाटर होने के कारण इसका इवेपोरेशन भी ज़्यादा होता है, और जब ज़्यादा इवेपोरेशन होता है तो वो इवेपोरेशन जो है यानी कि वो जो वेपर है वो कहाँ पहुँच जाती है, एटमॉस्फेयर में पहुँच जाती है। और जब वो वेपर एटमॉस्फेयर में रहती है तो ह्यूमिडिटी वाला जो सीज़न है वो क्रिएट हो जाता है, और होल टाइम यहाँ पर ह्यूमिडिटी वाला सीज़न ही क्रिएट रहता है। तो सी के पास होने से, और जो प्लेस सी से जितना दूर होगा वहाँ पर ह्यूमिडिटी उतनी ही कम होगी। जैसे हम हैं, हम सी से बहुत दूर हैं तो हमारे यहाँ पर ह्यूमिडिटी सिर्फ 1 और 2 मंथ के लिए होती है, अदरवाइज नहीं होती। जो चिपचिप वाला जो मौसम होता है वो 1 और 2 मंथ के लिए होता है, उसके अलावा नहीं होता। वो भी क्यों होता है, क्योंकि उस समय हमारे यहाँ भी जो एयर है उसके अंदर वाटर की जो कैपेसिटी है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, वो इंक्रीज हो जाती है। हमारी एयर में इवेपोरेशन ज़्यादा हो जाता है, हमारी एयर में ह्यूमिडिटी आ जाती है, नमी आ जाती है, बिकॉज ऑफ रेनफॉल, क्योंकि रेनफॉल होती है इसके लिए। समझ में आ गया होगा ये आपको। ये हो गया हमारा डिस्टेंस फ्रॉम द सी। नेक्स्ट है ओशियन करंट्स। ओशियन करंट्स क्या है, देखिए ओशियन करंट्स यानी कि जो सी होते हैं उसके अंदर कुछ वेव्स चलती हैं, करंट्स होते हैं, धाराएं होती हैं। सी या ओशंस जो होते हैं उनके अंदर कुछ धाराएं होती हैं, यानी कि पानी की कुछ ऐसी लहरें चलती हैं जिन लहरों को डिफरेंट नेम दिए गए हैं, जैसे लेब्राडोर है तो इनके कुछ टाइप होते हैं। कुछ जो करंट्स होते हैं ओशियन करंट वो कोल्ड होते हैं, और कुछ जो ओशियन करंट्स होते हैं वो हॉट ओशियन करंट्स होते हैं। जैसे लेब्राडोर करंट है वो बहुत ही कूल है, बेंगुला है कूल है, ऐसे जेट स्ट्रीम है हॉट एयर करंट, हॉट ओशियन करंट है। तो जिस एरिया में कोल्ड करंट चल रहे हैं यानी कि ओशियन करंट्स कैसे हैं, कूल हैं, तो वहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो कैसा होगा, लो। अगर कोल्ड टेम्परेचर है तो लो टेम्परेचर होगा, यानी कि वहाँ पर गर्मी ज़्यादा नहीं होगी। और जहाँ पर हॉट ओशियन करंट्स हैं वहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा, हाई टेम्परेचर होगा। तो इससे इफेक्ट होता है हमारा क्या, इसी से हमारा इफेक्ट होता है किस पर, हमारी क्लाइमेट पर। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिलीफ। ये हो गया हमारा टॉपिक, एंड नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक है हमारा रिलीफ। रिलीफ में हम यहाँ पर बात करेंगे, रिलीफ के अंदर हम बात करते हैं यहाँ पर कि रेन जो है वो कैसे होती है, यानी कि हमारे यहाँ पर रेन होने के लिए या कहीं पर भी रेनफॉल होने के लिए आपको उसके लिए बैरियर्स होने ज़रूरी हैं। क्या होने ज़रूरी हैं, बैरियर्स। रेन के लिए आपको बैरियर्स होना बहुत ज़रूरी है, यानी बैरियर्स क्या होंगे, हाई माउंटेन्स। हाई माउंटेन्स ही हैं बैरियर्स, क्योंकि जब मॉनसून विंड्स जो होती हैं, मॉनसून विंड्स जब आती हैं तो मॉनसून विंड के अगर आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ऐसा हाई माउंटेन, तो वो क्या हो जाएंगी, सीधी निकल जाएंगी और बारिश नहीं कराएंगी। तो क्योंकि जब कोई हाई माउंटेन आता है तो ये जो विंड्स होती हैं इन्हें ऊपर चढ़ना पड़ता है, और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ चढ़ती हैं तो इनके अंदर ह्यूमिडिटी यानी कि इनके अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि वो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, तो इनके अंदर क्या आ जाता है, वाटर ज़्यादा हो जाता है। यानी कि जैसे जितना ये नीचे रहती हैं उतना ज़्यादा टेम्परेचर जब हाई होता है तो टेम्परेचर क्या कर लेता है, इसको एब्जॉर्व कर लेता है और इसमें
वाटर है वो ख़त्म हो जाता है। तो जैसे जैसे ये कोई हाई माउंटेन आ जाता है तो ये जिस तरीके से ऊपर की तरफ मूव करती हैं तो इनके अंदर जो वाटर है वो एज इट इज़ बना रहता है और फिर यहाँ पर क्या हो जाती है, बारिश हो जाती है। ठीक है, तो ये रिलीफ जो है यानी कि बैरियर्स होना, मॉनसून विंड्स या फिर जो रेनी विंड्स होती हैं उनके रास्ते में बैरियर्स होना बहुत इसेंशियल है। तो ये था हमारे कुछ क्लाइमेटिक कंट्रोल्स। आज का टॉपिक हम यही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट कल का टॉपिक जो हम करेंगे इन फैक्टर्स को, फैक्टर्स ऑफ इंडियन क्लाइमेट, यानी इन्हीं को और थोड़ा सा इलैबोरेट करके हम पढ़ेंगे। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जो कल का आपका जो टॉपिक होगा वो इसी पर डिपेंड होगा, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।